किसान सम्मान निधि के रूप में जो राशि आती है उस राशि से भी कई बार हम अपने जरूरी काम कर सकते हैं। उत्पादन की लागत घटाने के अनेकों उपक्रम है, जिसमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर किसान को कर्जा मिल जाए। अगर कम ब्याज पर कर्जा ना मिले तो ब्याज चुकाने में ही फसल पूरी चली जाए। ऐसे अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। तीसरी चीज है उत्पादन का ठीक दाम देना। मेरे किसान भाइयों, मैं कोई राजनीतिक चर्चा या नहीं करूंगा, लेकिन पिछली सरकारें भी हुआ करती थी जो कभी भी एमएसपी पर लागत का 50% जोड़कर रेट तय नहीं करती थी। अगर ये काम शुरू किया तो 2018 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने प्रारंभ किया। एमएसपी में उत्पादन की लागत और उसमें 50% मुनाफा जोड़ के फिर एमएसपी तय की जाती है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि रिकॉर्ड खरीदी करने की कोशिश की। आज जो बैठे किसान है उनको मैं बताना चाहता हूँ, गेहूं और धान तो पूरा खरीदेंगे ही, लेकिन दालों में तुअर, मसूर, उड़द आप पैदा करोगे 100% खरीदेंगे एक एक दाना, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। दलहन हो, तिलहन हो, तिलहन में हमने तय किया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, भावांतर दे दो। भावांतर भुगतान योजना लागू है। उसका मतलब यह है कि अगर एमएसपी से किसान को कम रेट मिल रहा है तो जो बाजार रेट है मॉडल मूल्य निकाल के बाजार के रेट में और एमएसपी के रेट में जितना अंतर है वो सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए, खरीदने की जरूरत ना पड़े। राज्य सरकार अगर चाहे तो ये कदम उठा सकती है। एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय करने की हमने कोशिश की है। प्रभावी खरीद कैसे हो एमएसपी पे, इसका भी प्रबंध लगातार करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने बताया कि अगर एमएसपी पे खरीदने का भी मौका मिल जाए तो जगह से हमें कुछ शिकायतें मिलती है कुछ शिकायतें एमएसपी पर खरीदी में थोड़ी बहुत दिक्कत और परेशानी की, उनको भी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि किसान को परेशानी ना हो, परेशानी से बचना पड़े। अभी फसल बीमा योजना के लाभार्थी आपको बता रहे थे, मैं लाभार्थी नहीं कहूंगा, किसान लाभार्थी कैसे हो सकता है, वो तो पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाता है, लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, जीवन देता है, अन्नदाता है। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई। फसल बीमा योजना में भी कई परिवर्तन हमने किए। अभी इसी साल में आपको बताना चाहता हूं कि कई बार फसल में कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से काट के देखो, एक गांव में 4 जगह, एक ब्लॉक में 16 जगह, और काटने वाला, काट के देखने वाला कौन होता है? इंसान होता है। कई बार उससे गलती भी होती है, कई बार जानबूझ के भी गलती कर देता है, और इसलिए नुकसान सही नहीं आ पाता। और इसलिए इस बार बजट में प्रावधान किया 850 करोड़ रुपया का पिछली कैबिनेट में कि अब ये मैनुअल नहीं होगी, क्रॉप का नुकसान का आकलन भी सैटेलाइट के जरिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अपने आप साइंटिफिक तरीके से पता चल जाए नुकसान कितना हुआ। और नहीं तो लिखने वाले ने गड़बड़ लिख दिया। कई जगह शिकायत में पिछले दिनों महाराष्ट्र गया था तो पता चला फसल का नुकसान हो गया, पैसे नहीं मिला। आगे फिर मैंने समीक्षा की और उसके बाद फिर हमने कंपनी को, जरा बीमा कंपनी को आंख दिखाई तो 2 लाख, 2.25 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। कई जगह ऐसी दिक्कतें और परेशानी आती है, उसको दूर करने की भी हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सही आकलन हो जाए। और फसल बीमा योजना में बाकी भी कई सुधार किए। पहले भगवान की पूरी थी फसल बीमा योजना, जब दूसरी सरकार हुआ करती थी उस समय फसल बीमा योजना की इकाई होती थी तहसील, ब्लॉक। इसका मतलब क्या? पूरे तहसील में अगर नुकसान हो जाएगा, मतलब एक किसान का, एक गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे, 10 गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे, 25 गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे। अगर पूरे ब्लॉक में नुकसान हो जाए तो किसान को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान पूरे ब्लॉक की बर्बाद कर दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद नहीं होगी मुझे नहीं मिलेगा। अब ऐसी भगवान की पूरी योजना बनाने वाले आज बात करते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव कर दिया गया है, ग्राम पंचायत कर दी गई है। एक गांव में भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। और तो और स्थानीय आपदा उसमें जोड़ दी गई है, एक किसान का नुकसान भी होगा तो उसको भरपाई करने का काम करेंगे। निरंतर हम किसान से सुझाव लेते रहते हैं। अब अभी आप सब्सिडी की बात कर रहे थे, ड्रिप और स्प्रिंकलर की। अब ड्रिप और स्प्रिंकलर की सब्सिडी कई बार वरदान बन जाती है, लेकिन कुछ किसानों ने मुझे कहा है कि कई बार जब सब्सिडी देनी होती है तो कहते हैं फलानी कंपनी से ले आओ तो सब्सिडी मिलेगी। इस तरह की विसंगतियां साथ आ रही। मैंने अभी अपने विभाग को निर्देश दिए हैं और जल्दी हम कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि ये बाध्यता खत्म हो जाएगी, सीधे सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डाल दो, जहां मर्जी हो वहां से जाके खरीद लाए। हम लोग वर्कआउट करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान को जो होने वाली दिक्कत है उन दिक्कतों को हम और कैसे कम कर सकें। अभी प्राकृतिक खेती की बात हुई, कृषि के विविधीकरण की बात हुई, एक प्रयोग हम कर रहे हैं किसान भाई, एक मॉडल फॉर्म तैयार कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत खेती का। अकेली फसल से काम नहीं चलेगा। अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें कौन कौन सी फसल लगाएं और साथ में कौन से सहायक काम करें। पशु हो जाए तो टमाटर और लाल हो जाता है 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। अब ये विसंगति है, मैं तो कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, ये विसंगति है। और इसलिए जो पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है, जो पूंजी लगाता है, उस किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए। और इसलिए उपभोक्ता को मिलने वाले और किसान को मिलने वाले दाम के बीच में जो अंतर है उसको कम करने की कोशिश भी हम करेंगे। ऐसी कई तरह की चीजें अभी हम लोग सोच रहे हैं ताकि किसान, अगर अभी एक योजना बनी है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना है।
कि अगर कोई राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से खेत से किसान की फसल खरीदी जाती है और वो शहर में लाई जाती है तो उस एजेंसी को लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकारें दे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ऐसी योजनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि किसान को ज्यादा पैसा मिल सके। सब्सिडी के मामले में एक बहस छेड़ने की जरूरत है कि चाहे कोई भी सब्सिडी हो उसका पैसा कैसे सीधे किसान के खाते में पहुंचे। ऐसे अनेकों काम अभी करने हैं। आज तो मैं आप सबका देश की राजधानी दिल्ली में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज परेड कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? अपने देश पे गर्व का? हमारे देश का शौर्य, हमारी सेनाएं, हमारी विविधता, हमारे प्रांतों में होने वाले अलग अलग काम। सचमुच में भारत अब ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई देश आंख उठा के देख ले, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आज हमारी क्षमता ऐसी है कि किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत आज पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बन के रहेगा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विकसित भारत के निर्माण में खेती और किसान का भी योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको कृषि मंत्री के नाते आप सबको ये आग्रह करता हूं और ये कहता भी हूं, संकल्प भी लेता हूं कि आपकी सेवा में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी राज्य सरकारों से मिलकर, क्योंकि योजनाओं का लाभ हम दिलाते देते हैं तो राज्य सरकारों के माध्यम से देते हैं। कृषि मूलतः राज्यों का विषय है, लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सब राज्यों में मैं फिर जाऊंगा, हर मंगलवार को मैं किसानों से मिलता हूं, यहाँ भी और दूसरे प्रांतों में जाता हूं तो वहां भी कई तरह की समस्याएं आती है, उनका समाधान करा। हर प्रदेश में जाने की कोशिश कर रहा हूं, किसानों के बीच बैठ रहा हूं। परसों मैं बिहार में था, मखाना, केला, लीची, मक्का, अलग अलग उत्पाद होते हैं। उसके बाद मैं कर्नाटक गया था, सुपारी उत्पादक किसानों से मिला था। उसके पहले मेघालय, उसके पहले आसाम, उसके बाद छत्तीसगढ़। देखो, किसानों के कल्याण की नीतियां अगर बननी है तो किसान के बीच उससे बात कर कर ही बनानी पड़ेगी, तब सच्चाई का पूरा ज्ञान। और इसलिए हमने जो रणनीति बनाई उसमें पहला काम है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़, पर हेक्टर हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी आपने देखा पर ड्रॉप मोर क्रॉप का उदाहरण शिवम हरेश भाई जी ने दिया था। हम अगर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पानी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। खेती के लिए तो पानी जरूरी है। और मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, सिंचाई की व्यवस्था करने में जो नेतृत्व कर रहे हैं। नदी जोड़ो योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, तो सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कैन और बेतवा जोड़ने का काम प्रारंभ हो रहा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियां। लेकिन पानी भी कैसे कम पानी में ज्यादा फसल हो, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे प्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई योजना, एक नहीं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अच्छे उत्पादन के अच्छे बीज चाहिए। यहाँ पाठक जी बैठे हैं, आईसीआर ने अभी पिछले दिनों इस साल 300 नई बीजों की वैरायटी जारी की है जो फसल का उत्पादन बेहतर देने का काम करते हैं। ये प्रयत्न लगातार जारी रहेगा, एक नहीं ऐसे अनेकों काम, समय की सीमा है। लेकिन दूसरी चीज, उत्पादन की लागत हमको कम करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ गया और लागत इतनी लग गई कि जितनी फसल आई सब कर्जा देने में ही निकल गई, तो किसान क्या करेगा? लागत घटाना सबसे आवश्यक काम है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मैकेनाइजेशन, नई नई कृषि पद्धतियां। आप में से शायद हर एक ये जानता होगा कि डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में अगर मिलती है तो उसका कारण यह है कि उस पर सब्सिडी दी जाती है।